Good morning everyone. Today we will start new chapter, chapter 5, rock and minerals. So this is the first lecture of this chapter. First is rocky planets. So earth is entirely made up of rock. Earth जो है वो rock से बना हुआ होता है. So earth is called rocky planet. इसलिए अर्थ को हम rocky planet कहा गया है. And what is rocky? What is rocks? So rocks are natural, non-living solid substance composed of minerals. Rocks क्या हैं? I write rocks. Rocks are natural, non-living solid substance composed of mineral, जो कि मिनरल से बना हुआ होता है. ओके. एंड rocks are divided into three groups: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. So first I explain igneous rock. In deep side earth there are a large pocket of hot molten rock. यानी अगर पृथ्वी के अर्थ के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे हॉट मॉल्टन रॉक्स के पैकेट्स होते हैं जिसको कि मैग्मा कहा जाता है. इसको आर कॉल्ड मैग्मा. एंड बाय ट्रिमेंडियस प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण इट मूव अपवर्ड. मैग्मा मूव अपवर्ड एंड टूवर्ड द सरफेस, और वो सरफेस पे आने लगता है और ऊपर की साइड निकलने लगता है. क्या? मैग्मा. एंड व्हेन द मैग्मा रीचेज एट अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं. दैट इज कॉल्ड लावा. एंड व्हेन मैग्मा एंड लावा कूल डाउन एंड इट कन्वर्ट इनटू हार्डन, और वो जब ठंडा हो जाता है मैग्मा और लावा और हार्ड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक. एंड इग्नियस रॉक, igneous word derived from igneous, ignious. Igneous is Latin word. And the meaning of igneous is fire, Fire. Okay. And igneous rock are divided into two groups: intrusive and extrusive. Divided into two groups: intrusive and extrusive. This lecture is for listen. केवल सुनो आप. टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 42. ओके. लिसन प्रॉपरली. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. So first we will explain intrusive. When magma cools slowly, जब मैग्मा ठंडा होता है धीरे धीरे, कूल स्लोली बिलो द अर्थ सरफेस के अंदर ही, तो दैट इज फॉर्म इंट्रूसिव रॉक. When magma cool slowly below the earth surface,
form a intrusive igneous rock. And example of intrusive igneous rock is granite. जब मैग्मा कूल डाउन होता है, स्लोली धीरे धीरे कूल होता है और अर्थ की सरफेस के अंदर ही, जब अर्थ की सरफेस के नीचे होता है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनाता है. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट. सो व्हाट इज ग्रेनाइट? सो ग्रेनाइट इज अ एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यूरेबल. एक्सट्रीमली हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कड़क होता है और ड्यूरेबल माने टिका हुआ होता है, बहुत चलने वाला होता है. इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स. मॉन्यूमेंट मीन्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में काम में आता है. इट इज़ यूज आल्सो इन किचन काउंटर. किचन का जो काउंटर बनता है वो भी ग्रेनाइट का बनाया जाता है. एंड फेल्डस्पार, माइका एंड क्वार्ट्ज आर द मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट. ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? फेल्डस्पार, माइका एंड क्वार्ट्ज. ओके, सो आई एक्सप्लेन ग्रेनाइट. intrusive rock. Granite. It is hard. It is hard and durable. It is extremely hard and durable. Okay. And second, first point ये, second, it is used in construction of monument and buildings. बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. एंड थर्ड वन इज किचन काउंटर आल्सो मेड ऑफ ग्रेनाइट. किचन काउंटर also made of granite. And fourth one is feldspar, mica and quartz are the mineral found in granite. Feldspar, mica and quartz are the main mineral found in ग्रेनाइट. ग्रेनाइट में ये तीनों मिनरल्स पाए जाते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड ग्रेनाइट. एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रूसिव रॉक. Extrusive rock. When magma reaches the surface of earth, usually as volcanic lava. जब मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे चले जाती है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्केनिक लावा के रूप में. इट कूल एंड हार्डन क्विक टू फॉर्म एक्सट्रूसिव रॉक. जब व्हेन मैग्मा रीचेज सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जब मैग्मा अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाती है यूजुअली एज इन वॉल्केनिक लावा के रूप में, और वो इट कूल क्विकली एंड कन्वर्ट इनटू हार्डन पार्ट. वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और हार्ड पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है. और हार्ड पार्ट को क्या कहा जाता है? हार्डन पार्ट आर कॉल्ड
extrusive igneous rock. Extrusive igneous rocks are divided into for example of extrusive igneous rock are basalt, pumice and obsidian. Basalt, pumice and obsidian are the example of extrusive igneous rocks. एक्सट्रूसिव igneous rock के एग्जाम्पल है basalt, pumice and obsidian. So what is basalt, what is pumice and what is obsidian? So first explain basalt. Basalt. What is basalt? Basalt most common rock in earth crust. Earth crust में जो सबसे ज़्यादा पाने वाला या most commonly rocks जो है वो basalt होता है. It is dark grey in color and it is rich in magnesium and iron and used in building and construction. So basalt, point of basalt, most common rocks in earth crust. अर्थ क्रस्ट पे सबसे कॉमनली पाने वाला रॉक्स है. सेकेंड वन इज इट इज़ ग्रे इन कलर. ये ग्रे कलर का होता है. थर्ड वन इज it is commonly used in building and construction. It is commonly used in construction and buildings. And fourth point is it is rich in magnesium and iron. It is rich in magnesium and iron. Okay. So listen one time again. Basalt का क्या है? Most common rocks found in earth crust. And second one is it is grey in color. Third, it is commonly used in construction and buildings. And fourth one is it is rich in magnesium and iron. Okay. Second example, pumice. Pumice. Okay. Pumice is a light colored rock formed by the quick cooling of lava. लावा के तुरंत ठंडे होने से जो फॉर्म होता है वो pumice होता है जो कि लाइट कलर का होता है. Then next point is it has many holes formed by the gas trapped in lava. जब लावा में गैस ट्रैप्ड होती है ना, गैस एब्जॉर्ब होती है तो उसके कारण उसमें बहुत सारे होल्स बन जाते हैं. वाइल इट इज़ कूलिंग, जब ये कूल होती है तो इट इज़ स्पॉन्जी एंड लाइट वेट. तब ये स्पॉन्जी टाइप का होता है, ये इस टाइप का स्पंज टाइप का होता है ना. एंड लाइट इन कलर, और बहुत लाइट कलर का होता है. इट इज़ यूज इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग. इसको यूज़ करते हैं क्लीनिंग और पॉलिशिंग में. एंड डेंटिस्ट यूज़ इन टीथ. डेंटिस्ट यूज़
पाउडर ऑफ प्यूमाइस टू पॉलिश टीथ, यानी टीथ को पॉलिश करने में डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं प्यूमाइस का पाउडर। एंड फेल्डस्पार एंड जिरकन मिनरल फाउंड इन प्यूमाइस, फेल्डस्पार और जिरकॉन मिनरल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सो फर्स्ट इज प्यूमाइस लाइट कलर, light colored rock formed by quick cooling of lava, लावा के क्विक कूलिंग यानी जल्दी से कूल होने पे जो हार्डन पार्ट में कन्वर्ट होता है वो प्यूमाइस होता है। सेकेंड पॉइंट, it has many holes, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ओके, होल्स मीन्स छेद होते हैं जो कि काई से बने होते हैं, फॉर्म्ड बाय गैस ट्रैप्ड इन लावा, गैस ट्रैप्ड इन लावा। जब लावा में गैस ट्रैप्ड यानी गैस एब्जॉर्ब होती है तो उसके कारण उसमें बहुत सारे होल्स हो जाते हैं। ओके, एंड वाइल इट इज़ कूलिंग, जब ये कूल होता है, वाइल इट इज़ कूलिंग, जब ये ठंडा होता है, इट कन्वर्ट इनटू स्पॉन्जी and lightweight. Okay, then it is used in cleaning and polishing. Okay, then next point, dentist used powder of pumice for teeth polishing. Dentist use powder of pumice for polishing teeth. Okay, and feldspar and zircon are the main mineral of pumice. Feldspar and zircon are the main minerals found in pumice. Okay, then next obsidian. नेक्स्ट है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन इज़ अ शाइनी स्मूथ ब्लैक रॉक। ये एक शाइनी स्मूथ यानी शाइनी चमकीला, स्मूथ यानी चिकना एंड ब्लैक रॉक होता है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा। एंड ऑब्सिडियन कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस विथ वेरी शार्प। जब इसको तोड़ा जाता है तो वो एक शार्प टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन एंशियंट टाइम पीपल use it to make कटिंग टूल्स के रूप में इसको यूज़ करते थे। सो ऑब्सिडियन इज अ शाइनी स्मूथ
black rock formed by cooling of lava first point. Second point, it broken into pieces with very sharp. It broken into pieces with very sharp. So in ancient time, people used to make कटिंग टूल्स के रूप में इसको यूज़ करते थे. ओके, थैंक यू.